नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु का। जो आप देखेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है शनिवार और रविवार को। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 तारीख, यानी कल हमारा 8 तारीख था और शनिवार था। तो आज 8 तारीख और 8वां ये आपका टेस्ट होने वाला है। ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है जो कि पूरा आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल पूरा एग्जाम की तरह ही है। तो आप सब लोग इस टेस्ट को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर है आपका, एक तरफ हमारा जो है संप्रदाय है और एक तरफ हमारा जो है संस्थापक दिया गया है। तो जो पहला जो आपका आजीवक दिया गया है, आजीवक की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा मखली गोसाल। घोर अक्रियावादी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा पूरन कश्यप। और उच्छेदवादी की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका दोस्तों सी का हो जाएगा अजीत केश कंबली। और नित्यवादी की बात करते हैं तो हो जाएगा पकुद कच्चायन। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 3 1 4 2 क्या होगा, 3 1 4 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा नहीं, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए पूछा है क्या हमारा गलत है। तो कार्य का जो मात्रक है दोस्तों जूल हमारा बिल्कुल सही है। और शक्ति का जो मात्रक है देखेंगे तो आपका वाट, ये भी देखिए सही है। लेकिन जो ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन, ये गलत उत्तर हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। और ऊर्जा की जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। तो आंसर हमारा सी, केवल तीसरा हमारा गलत आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है, सही कथन। तो चलिए सही कथन हम देख लेते हैं। देखिए यह एक मतलब यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहाँ भी हो। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है। पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा डी 1 2 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। ये भी देखेंगे तो मिलान करके बताना है। 4 नंबर एक तरफ हमारा जो है इमारत है और एक तरफ हमारा जो है निर्माणकर्ता दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा आप सभी को पता है दोस्तों, ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1000 स्तंभों वाला जो महल है दोस्तों ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद का जो निर्माण है ये आप देखेंगे तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए पहले 2 1 4 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 1 4 3। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे। देखिए 5 नंबर हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो है पद संभाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 4 होगा। जैसे मोहम्मद हिदायतुल्ला होगा और शंकर दयाल शर्मा होगा। क्या होगा, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 5वें का बी सही उत्तर होगा। अब इसमें देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से बनाने का प्रयास कीजिए। और इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखिए इसमें आएगा, हिंदी का भी आएगा। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डैट कैन सब्सटीट्यूट द बोल्ड। ये आपका सिंपल सा है, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ना है और यहाँ पे आना है ए फॉल्स आइडिया और बिलीव। तो 7 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है 7 का सी होगा। फैलेसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। अब इसमें देखिए खास बात यह है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो 8 नंबर प्रश्न है पर्व, फेस्टिवल, मेला और आयोजन स्थल। ये सब जो मेला फेस्टिवल है किस स्थल पे होता है वही हमको मिलान करके बताना है। देखिए सुरू समर फेस्टिवल 2025 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लद्दाख में होता है। मारबत उत्सव की बात करते हैं तो ये हो जाए नागपुर में होता है। 26वां दिव्य कला मेला की बात करते हैं, 26वां दिव्य कला मेला तो जम्मू कश्मीर। और बसोहली उत्सव 2025 की बात करते हैं तो ये पटना हो जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। सही कथन हमारा क्या है। देखिए बिहार सरकार ने जेपी सेनानियों के पेंशन को दोगुना कर दिया है। तो यही देखेंगे तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत 1 अगस्त 2025 से
आधिकारिक रूप से कार्यभार है ना, कार्यभार जो है ग्रहण किया है, ये देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। 1 अगस्त नहीं 1 सितंबर होगा। क्या होगा? 1 सितंबर होगा। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये भी देखेंगे तो हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही हमारा क्या है? देखिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर है आपका चैंपियन में भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है। तो अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है। और इसमें देखेंगे तो जैसे महिला वर्ग में चीन स्वर्ण ने चीन स्वर्ण ने हांगकांग रजत को हराया, तो आप याद रखिएगा। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि हमारा सत्य यानी सही हमारा क्या है? तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए 10 का मिलान करके बताना है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र और आपका मुख्यालय स्थान दिया गया है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली। वस्त्र अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अहमदाबाद होगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये आप देखेंगे तो सी का हो जाएगा लखनऊ। और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये आपका चेन्नई होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में तो ये हो जाएगा अशोक चक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा अशोक चक्र। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है। तो इसमें आपका पूछा क्या है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं क्या इसमें पूछा है। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से स्त्री केसर के भाग हैं? तो स्त्री केसर के दोस्तों पूछ रहा है कौन सा हमारा भाग है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो 12 का इसमें आपका दिया गया है। तो देखिए वर्तिकाग्र होगा, वर्तिका होगा और आपका अंडाशय हो जाएगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 इसका जो है सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1, 2, 3। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो उत्सर्जित कणों का क्रम की बात करते हैं तो आपका बीटा अल्फा गामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। किसी उद्योग में मशीन, भूमि और भवन किस प्रकार की पूंजी जो है मानी जाती है? देखिए पूंजी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अस्थाई पूंजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थाई पूंजी, है ना। 14 का ये हो जाएगा अस्थाई पूंजी। ब्राजील के इताबीरा पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी खनिज पाई जाती है? दोस्तों कौन सी खनिज जो है देखने को मिलती है? तो लौह अयस्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लौह अयस्क। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड होगा। क्या होगा दोस्तों? झारखंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ है? इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा है जो दूसरे वर्ष जो है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्ष 1918 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1918। देखिए माउंटेग्यू घोषणा पत्र की रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित हुआ, जिसके प्रति जो है कांग्रेस ने निराशा व्यक्त किया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 किस मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद लगाया गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता जो है उत्पन्न हुई? अस्थिरता दोस्तों उत्पन्न हुई। तो इसका आंसर देखेंगे 18 का तो हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान। दोस्तों आज से हम जो है शुरू किए हुए हैं स्पीडी करंट अफेयर का होमवर्क सीरीज। आपको पता है कि एग्जाम आपका जो है जनवरी में है, तो अगर आप 2 से 3 महीना 2 महीना लमसम बोल दीजिए, क्योंकि देखिए नवंबर दिसंबर अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर लेते हैं करंट अफेयर का तो आपका किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर जो है दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 7 नवंबर से बैच आपका शुरू, यानी आज से ही हमारा ये बैच जो है शुरू हो गया है और इसका टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, हम आपको टेस्ट वगैरह सब दिखा देते हैं कैसे टेस्ट इसका हुआ है, ताकि आपको समझ में आ पाए कि टेस्ट हुआ कैसे है और थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए कैसे क्या क्या इसका प्रोसेस है। देखिए अगर हम इसका मुख्य आकर्षण की बात करते हैं तो रोजाना आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए। कैसे हम देते हैं पढ़ने के लिए वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है,
और 100 एमसीक्यू डेली हम टेस्ट करवाएंगे, जो आपको होमवर्क देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से हम टेस्ट लेंगे आपका कि आप लोगों ने कैसा पढ़ा है, आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी किया है, क्या आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, वो आपका रिजल्ट में ही आपका नाम शो कर देगा। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट हम करवाएंगे, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। 100 एमसीक्यू का फुल पीडीएफ देंगे और आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जो इसका फी है मात्र 47 है, 1 महीने का ये बैच है और क्यूआर पे ही पेमेंट आपको करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब लगा हुआ है, पेमेंट जो है क्यूआर पे ही करना है और व्हाट्सएप पे पेमेंट का जो स्लिप है 6387098070 पे आपको स्लिप जो है भेजना है। आप सब लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्यूआर का और ये व्हाट्सएप नंबर का, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका नवंबर एडिशन टेस्ट 1 है और ये आपका जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 3 PM है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कैसे हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क भी आपको दिखाते हैं। देखिए होमवर्क की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको होमवर्क मिलता है। हम देखिए हम डेली 1 से लेकर के 4 पेज, मतलब 4 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज नंबर 1 है, फिर आपका पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 है और पेज नंबर 4 है। 4 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक दिन यानी टेस्ट से पहले आपको 24 घंटा पहले आपको टेस्ट का जो होमवर्क है ये जो आपका HW है अपलोड कर देंगे। जैसे और ये देखिए टेस्ट अपलोड कर दिया गया था कल के डेट में और सभी लोग अच्छे से पढ़े भी हैं और आज लोगों जो 3 बजे है जो है उन लोगों ने टेस्ट भी दिया है, ठीक है, 3 PM में। अब उनका आपको रैंक लिस्ट भी दिखाते हैं कैसे वो लोगों ने टेस्ट दिया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है करीबन 200 मेंबर जो है ऐड हो चुके हैं कल के डेट में ही। और इसमें आप देखेंगे तो हम देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है स्पीडी करंट अफेयर नवंबर एडिशन 2025 टेस्ट 1 है ना, टेस्ट 1 यहाँ पे दिख रहा है। और 100 में से देखिए यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था। 95 मनीष कुमार जो मनीष हैं उन 95 क्वेश्चन सही किए हैं और सेकंड पे हैं अमित जो कि उनका 94 क्वेश्चन सही हुआ है। और थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है थिंक दरोगा 2025, इनका जो है 89 क्वेश्चन सही हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 100+ जो है यहाँ पे लोगों ने टेस्ट दिया है और सबका देखिए यहाँ पर रैंक लिस्ट वगैरह सब नाम के बगल में दिया है, क्वेश्चन स्कोर सब दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं करीबन 119 मेंबर जो है यहाँ पे टेस्ट दिए थे। जैसे ही टेस्ट खत्म होता है आपको यहाँ पर जो है बोर्ड अपलोड कर देते हैं ताकि आप दोबारा बोर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है टेस्ट यानी स्टार्ट दिस क्विज। आप अगर टाइम से टेस्ट नहीं बना पाते हैं 3 PM में तो आप दोबारा भी इस पर क्लिक करके जो है टेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हम PDF अपलोड कर देते हैं। जैसे आपको देखिए टेस्ट 1 का ये PDF है और एक दूसरा PDF रहता है आंसर हाईलाइट PDF। आंसर हाईलाइट भी आपको दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। हम ये चाहते हैं कि आप पहले समझ लीजिए कैसे टेस्ट हम करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर हाईलाइट में आपको ये फायदा है, इसे देखेंगे तो बगल में हम क्या है कि क्वेश्चन पढ़ें और बगल में आपको आंसर हम दे देते हैं ताकि आपका समय बचेगा और आप इससे जो है अधिक क्वेश्चन का रिवीजन भी कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का मैंने जो है आंसर हाईलाइट कर दिया, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। आप जाकर टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग करवा रहे हैं होमवर्क से, लेकिन वो सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 टेस्ट का जब आप PDF देते हैं तो जो आपका सेकेंड टेस्ट होगा और सेकेंड टेस्ट यानी अगला टेस्ट का जो है हम होमवर्क तुरंत अपलोड कर देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट टाइम आपका जो है 3 PM में आपका टेस्ट होगा। तो ये तरीका देखिए हम अपनाते हैं होमवर्क सीरीज, वही सेम प्रोसेस जो है आपका लूसेंट का भी है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन का लेवल देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन का लेवल देखेंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो को देखिएगा और सही हो या फिर गलत हो, जो भी आपको लगेगा कि आप को लग रहा है कि क्वेश्चन सही बनाए हैं या फिर आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? सभी को पता है, सिंपल प्रश्न भी है। तो पेज नंबर 1 में देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन दिया है, कौन क्या कहाँ, तो ये सब पढ़ने को दिया था मैंने। तो इसका आंसर देखेंगे द्रौपदी मुर्मू है। क्या होगा आंसर? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है CP राधाकृष्णन है। कौन है? CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला के सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अगर आप इस तरीके से करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर कभी गलत नहीं होगा और आप रटे रहेंगे, आपके जुबान पे ये सब क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, तीसरे का देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BR गवई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, BR गवई। भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है R वेंकटमणि है दोस्तों। क्या है? R वेंकटमणि।
अगला के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। अब देखिए वीडियो हम नहीं ला पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, बट यह है कि अगर आप टेस्ट ज्वाइन करते हैं, कितना फी मैंने रखा है, मात्र 47 रुपये तो मैंने रखा हुआ है, बहुत अधिक तो है नहीं, आप आराम से टेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुषार मेहता होगा आंसर। क्या होगा? तुषार मेहता। राज्यसभा के सभापति कौन है बताइए। राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं तो इनका नाम है CP राधाकृष्णन है। क्या है? CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका नाम है ओम बिरला है। क्या है? ओम बिरला। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है तो इनका नाम है राहुल गांधी। क्या है नाम? राहुल गांधी। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। नाम है दोस्तों ज्ञानेश कुमार। भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है। देखिए CAG की बात करते हैं तो इनका नाम है संजय मूर्ति। नाम है दोस्तों। क्या है? संजय मूर्ति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के 23वें माफ कीजिएगा, भारत के 29वें महालेखा परीक्षक यानी CGA कौन है। CGA कौन है तो CGA की बात करते हैं तो ये है TCA कल्याणी है। कौन है? TCA कल्याणी, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है तो CDS की बात करते हैं तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, ठीक है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है तो इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। कैबिनेट सचिव कौन है बताइए। कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों तो इनका नाम है TB सोमनाथन है। क्या है? TB सोमनाथन। अगला है कि वर्तमान गृह सचिव कौन है। वर्तमान में गृह सचिव कौन है तो इनका नाम है गोविंद मोहन। क्या है नाम? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो अजीत डोभाल है दोस्तों। क्या है? अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर ए होगा अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो वी अनंत नागेश्वरन है ना, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 19वें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी CVC कौन है। 19वें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त की बात करते हैं तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के प्रमुख कौन है। देखिए CBI के प्रमुख की बात करते हैं तो इनका नाम है प्रवीण सूद। नाम है क्या है दोस्तों? प्रवीण सूद। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है बताइए। 21 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या है दिया इसमें आंसर। देखिए 21 का सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा पराग जैन जो है सही उत्तर हो जाएगा, पराग जैन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक कौन है। देखिए ED के निदेशक की बात करते हैं तो नाम है राहुल नवीन। नाम है क्या है? राहुल नवीन। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक कौन है। देखिए महानिदेशक की बात करते हैं 23 का तो इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। क्या है? दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग के CEO कौन है। देखिए नीति आयोग के CEO की बात कर लेते हैं तो इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है। देखिए UPSC की अगर हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं 25 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, सॉरी अजय कुमार है। कौन है? अजय कुमार, ऑप्शन नंबर ए। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका नाम है अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है तो अरविंद पनगड़िया है ना, अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तो रवनीत है ना, रवनीत कौर है। कौन है? रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं CEO कौन है तो इनका नाम याद रखिएगा सतीश कुमार। नाम है दोस्तों, क्या है नाम? सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI के अध्यक्ष कौन है। देखिए SEBI के अध्यक्ष की बात करते हैं तो तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है? तुहिन कांत पांडे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदाई के CEO कौन है।
इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश कुमार है। क्या है? भुवनेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिल कुमार लाहोटी। क्या है नाम? अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा अनिल कुमार लाहोटी। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी के निदेशक कौन है? देखिए एनटीपीसी के निदेशक की बात करते हैं तो गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष कौन है? ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको रिवीजन कीजिए, हाईलाइट क्वेश्चन से याद कीजिए और अपना करंट अफेयर बेहतर कीजिए, यही बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे हम। तो अमरेंदु प्रकाश इनका नाम है। क्या है? अमरेंदु प्रकाश। आगे बढ़ते हैं कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो अरविंद सिंह साहनी इसका नाम है। क्या है? अरविंद सिंह साहनी। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड के, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलावरापू एम प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो इसका उत्तर है 38 का देखेंगे तो विकास कौशल, ऑप्शन नंबर ए। भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जो हैं सीएमडी कौन है? तो सीएमडी की बात करते हैं रॉबर्ट जे रवि हैं दोस्तों। क्या है? रॉबर्ट जे रवि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? यूजीसी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आर के त्यागी है दोस्तों। क्या है? आर के त्यागी, ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? देखिए पहली महिला कुलपति की बात करते हैं तो उमा कांजीलाल, ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है ना, ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं तो राहुल सिंह है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 44 का भी हो जाएगा राहुल सिंह। प्रसार भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारतीय बोर्ड के, तो यह है नवनीत सहगल है दोस्तों। क्या है? नवनीत सहगल, ऑप्शन नंबर बी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। इसरो के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो सही आंसर जो है 46 का, ऑप्शन नंबर ए होगा वी नारायणन। 11वां क्रम है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करते हैं समीर वी कामत है। क्या है आंसर? समीर वी कामत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? अनुसंधान केंद्र के अगर निदेशक की बात करते हैं तो विवेक भसीन है दोस्तों। क्या है? विवेक भसीन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर देखेंगे तो किशोर मकवाना। क्या होगा आंसर? किशोर मकवाना, ऑप्शन नंबर ए। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 50 का? तो रॉबर्ट जे रवि है आंसर। क्या है? रॉबर्ट जे रवि, ऑप्शन नंबर ए। एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोहसिन नकवी आंसर होगा। क्या होगा? मोहसिन नकवी, ऑप्शन नंबर ए। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक जो है कौन हैं, जैसा कि दस्तावेज में उल्लेखित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 52 का तो हो जाएगा इंदिरा नूई होगा आंसर। क्या होगा? इंदिरा नूई, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक जो है कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 54 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे कॉल आ रहा है किसी का। तो देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा नीलम कपूर जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीलम कपूर। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष पहली महिला कौन है? देखिए पहली महिला की बात करते हैं, इनका नाम है पीटी उषा नाम है। क्या है? पीटी उषा। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे तो देवेंद्र झाझरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है?
तो अध्यक्ष का नाम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का मोहम्मद जलूद जो है सही हो जाएगा, मोहम्मद जलूद। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहम्मद तैयब इकराम जो है सही हो जाएगा, मोहम्मद तैयब इकराम। अगला कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप टर्की जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिलीप टर्की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कि भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 60 का हो जाएगा अजय सिंह जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर है अजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, तो यह है संजय सिंह है दोस्तों। क्या है? संजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे तो मेघना अहलावत नाम है इनका। क्या है? मेघना अहलावत, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? देखिए फीफा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो जियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो कल्याण चौबे जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्याण चौबे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच का नाम क्या है? देखिए मुख्य कोच की बात करते हैं तो खालिद जमील जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खालिद जमील। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर क्या है दोस्तों? 66 का, देखिए 66 का सही उत्तर देखेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा हेमंत बिस्वा शर्मा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर जो है 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा आधव अर्जुन होगा। क्या होगा? आधव अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी। फिक्की के महासचिव का नाम क्या है? देखिए फिक्की के महासचिव का नाम देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा शैलेश पाटव जो है हो जाएगा शैलेश पाटव। एसोचेम के अध्यक्ष कौन है? एसोचेम के, तो ये हो जाएगा अनंत गोयनका होगा। क्या होगा? अनंत गोयनका। नास्कॉम की अध्यक्ष कौन है? देखिए नास्कॉम की बात करते हैं सिंधु गंगाथरन, सिंधु गंगाथरन, ऑप्शन नंबर ए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, तो यह है सुंदर राममूर्ति। क्या है? सुंदर राममूर्ति, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राइट आंसर देखेंगे 72 का, तो अजय सेठ जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय सेठ, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा सिद्धार्थ मोहंती। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक जो है कौन है? तो देखिए 74 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवदत्त चंद जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा देवदत्त चंद, ऑप्शन नंबर ए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक जो है कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मणि मेखलाई जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मणि मेखलाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो राइट आंसर देखेंगे 76 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ये हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 76 का भी होगा। विश्व बैंक यानी IBRD की 14वां अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा अजय बंगा भारतीय अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक कौन है? तो 78 का देखेंगे तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा 79 का बताइएगा? तो ये हो जाएगा नागोजी ओंकोंजोवा इवेला, ऑप्शन नंबर बी। यूनिसेफ की प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो कैथरीन रसेल, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। नाटो के महासचिव कौन है? नाटो के, तो यह है मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड, मार्क रूटे, ऑप्शन नंबर सी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो डिल्मा रूसेफ, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही हो जाएगा मसातो कांडा, जापान। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा गिलबर्ट होंगबो टोगो, ऑप्शन नंबर जो है 84 का जो है बी सही होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के प्रशासक कौन है? तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो अचीम स्टेनर, है ना। एक्सिस बैंक के CEO कौन है? एक्सिस बैंक के CEO की बात करते हैं तो अमिताभ चौधरी, क्या होगा? अमिताभ चौधरी। HDFC बैंक के CEO कौन है? HDFC बैंक के,
बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका सही हो जाएगा शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर बी। यस बैंक के सीईओ कौन है, देखिए यस बैंक के सीईओ की बात कर लेते हैं तो 89 का हो जाएगा प्रशांत कुमार, जो है सही हो जाएगा प्रशांत कुमार। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, देखिए नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं साजी केवी होगा आंसर, क्या होगा साजी केवी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो राइट उत्तर हो जाएगा देखेंगे तो हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय डाक भुगतान बैंक के सीईओ कौन है, 92 का हो जाएगा जे वेंकट रामू, ऑप्शन नंबर बी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है, 93 का देखेंगे तो वी वैद्यनाथन, ऑप्शन नंबर बी। स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है, तो नाम की बात करते हैं तो आईएनएस कलवरी है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा आईएनएस कलवरी, याद रखिएगा सभी लोग। पिनाक क्या है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये रॉकेट है दोस्तों, क्या है रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी होगा रॉकेट। राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया गया है, तो ये दोस्तों प्राप्त किया गया है कौन से देश से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 96 का देखेंगे तो सी हो जाएगा फ्रांस, द सॉल्ट एविएशन। हेलिना क्या है, सभी को पता है, हेलिना की बात करते हैं तो आपका टैंक रोधी मिसाइल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव कौन है, उप महासचिव, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया। आखिरी प्रश्न 2 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा इल्हाम अलीएव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के अध्यक्ष कौन है, तो यूजी इवासावा, जापान। 100 प्रश्न हमारा देखिए समाप्त हो गया है, इसमें आंसर की वगैरह सब मैंने दे दिया है। आप सब लोग चाहें तो जीके विश्व, जो जीके विश्व सूरज है, ये टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, ठीक है। मैंने दोनों पीडीएफ जो है डेमो के तौर पे अपलोड कर दिया है, आप जीके विश्व सूरज सर्च कीजिए टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और दोनों डेमो देख लीजिए पीडीएफ अच्छे तरीके से, ठीक है, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर दिया है आपको, अगर कोई डाउट है, डाउट का मतलब जो मैंने आपको बताया है, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया तो आप तभी आप कॉल कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पूछते सर इसमें कितना पेमेंट करना होगा। मेरे भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कितना पेमेंट करना है, डेली आपको 4 पेज देंगे, वो भी पूछते हैं कहाँ पेमेंट करना है, ये भी देखिए साफ साफ लिखा गया क्यूआर पे ही पेमेंट करना है। तो सारा चीज मैंने लिख दिया है, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर नहीं समझ में आए तभी आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। मान शास्त्री 18 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा 8 बार। आगे हमारा देखेंगे तो तिथि है और एक तरफ हमारा जो है दिवस दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं, देखिए 7 पहले हम देख लेते हैं, जैसे आपका 10 अगस्त की बात करते हैं तो विश्व जैव विविधता दिवस हो जाएगा, और 7 अगस्त की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 12 अगस्त की बात करते हैं, 12 अगस्त हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त की बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखेंगे कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है। तो भारत की पहली विधानसभा की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, दिल्ली विधानसभा हो जाएगा। 20 का हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आईआईटी लिखा गया है, आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई संचालित टर्निंग ऐप जो है टूटोज जो है लॉन्च किया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए उपयुक्त में से असत्य कथन चयन करके बताना है, यानी गलत हमारा क्या है, गलती पूछ रहा है ना। देखिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जो है खालिद जमील को नियुक्त किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण जो है नई दिल्ली में किया है, ये गलत उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जो परीक्षण है आपका नई दिल्ली नहीं बल्कि चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है, तो हमारा पूछा गया है क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर भी दूसरा हमारा जो है गलत हो जाएगा।
संविधान सभा में बिहार से निर्वाचित उन सदस्यों की पहचान करें जो भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल यानी 1946 और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 22 का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि त्रुटि बताना है। तो ये सब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसको ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आराम से बनाइए। बिहार में विंध्यन चट्टान कहाँ पर पाई जाती है? देखिए विंध्यन चट्टान की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये आपको जो दक्षिण पश्चिम भाग में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी को दक्षिण पश्चिम भाग में देखने को मिलती है। अगला है किस पाल शासक ने बौद्ध भिक्षु यानी अतीसा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत भेजा था? एक धर्म प्रचारक मंडल को तिब्बत में भेजा था। तो इसका आंसर क्या होगा 26 का, बताइए। तो महिपाल प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महिपाल प्रथम। कथन ए है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा जो है शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं और कारण आर है कि इसका उद्देश्य नाबालिगों को मानव तस्करी से बचाव एवं पुनर्वास सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सही हमारा कथन क्या है? तो देखिए इसका सही कथन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या करता भी है। अगला है क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है जो एटीपी संश्लेषण करता है? जो एटीपी संश्लेषण करता है तो NADH जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा NADH, है ना। 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा NADH। कथन ए है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कारण आर है कि ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक होता है। देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही कारण है। तो 29 का देखेंगे तो ए हमारा सही उत्तर होगा। अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं तो जूट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए सही उत्तर हो जाएगा, जूट, याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 का बी निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष उपवन से संबंधित है? विशेष उपवन से संबंध रखता है तो ये असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 33 नंबर है कि ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए सही कथन बताना है, सत्य कथन बताना है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत है और यह केवल दीवानी न्यायालय की शक्ति का उपयोग करता है, गलत हो जाएगा। और यह संविधान के अनुच्छेद 39 का ए से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। आंसर देखेंगे तो 35 का डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। निम्न में से किस चेर शासक को लाल चेर एवं भला चेर कहा जाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो क्या हो जाएगा 35 का 36 नंबर है, 36 का हो जाएगा सेन गुट्टुवन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेन गुट्टुवन। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर देखेंगे कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए इसमें पूछा गया है तो महायान बौद्ध को महापुरुष मानते थे, ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों, है ना, क्वेश्चन नंबर 37 का। और हेनयान बुद्ध को भगवान मानते थे, ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। हेनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है उसको चुन के बताना है। बेमेल मतलब गलत हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो कि टकला मकान जो है आपका चीन सही है, गोबी की बात करते हैं चीन व मंगोलिया सही है, और पेटागोनिया की बात करते हैं तो अर्जेंटीना भी सही है। लेकिन जो आपका मोजाबे मरुस्थल जो है सऊदी अरब, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ये आपको सऊदी अरब नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो याद रखिएगा।
पूंजी खाते के परिवर्तनीयता पर सिफारिश देने हेतु कौन सा समिति गठित किया गया था? तो समिति की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस तारापोर समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एस तारापोर समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लेंस का सूत्र होता है। देखिए लेंस का सूत्र की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला कि दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की है? दुई तान हुई, देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा हो जाएगा फान बोई चाऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फान बोई चाऊ, डी हमारा सही होगा। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जो है पानी होता है? तो मानव शरीर में लगभग आप कितना प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो ये आपका लगभग जो है 70% पानी होता है। 42 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। और जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन दर नियंत्रित करता है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के संदर्भ में असत्य युग्म को चुन करके बताइए असत्य है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है 12वीं फेल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं रानी मुखर्जी, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं लापता लेडीज, गलत उत्तर हो जाएगा। और देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करते हैं तो कटहल को चुना गया है, ठीक है। बाकी अभिनेत्री जो है आपका अभिनेता जो है विक्रांत मेसी आपका सही उत्तर होगा। आगे हमारा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पर जो है आरंभ हुआ है? दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है बताइएगा। तो ये आपका हुआ है हैदराबाद में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद। टाटा ट्रस्ट की सहायता से हैदराबाद तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है सबरंग खुला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला लिखा गया है संतानोत्पत्ति में अक्षम होती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम जो है इसका सही हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिक। देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्कटिक है ना आर्किड की एपिडर्मल कोशिकाओं में केंद्र की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का क में वर्णित नहीं है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये नहीं है। बाकी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, समाज में भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ये सब मैथ का है। देखिए नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? दोस्तों नेत्रहीन जो है एक सेकेंड रुकिए, जो नेत्रहीन है किस समास का उदाहरण है? तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ये आपका तत्पुरुष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? दोस्तों कौन शामिल नहीं थे? तो आपका माओ त्से तुंग जो है शामिल नहीं था। बाकी जवाहरलाल नेहरू, क्वामे नक्रुमा और जोसेफ ब्रोज टिटो ये आपका जो है सही दिया गया है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? देखिए इसका आंसर जो है 52 का ऑप्शन नंबर सी, रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 का देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा रूस। निम्नलिखित में से कौन सत्य सुमेलित है? सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए बात कर लेते हैं कि जैसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल जो साक्षर राज्य है मिजोरम, ये गलत उत्तर हो जाएगा। मिजोरम नहीं दोस्तों होगा, ये आपका जो है केरल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी, ये गलत उत्तर हो जाएगा। और बात करते हैं सबसे अधिक आपराधिक मामले में जो है रेवंत रेड्डी हैं, ठीक है। और सबसे जो मुख्यमंत्री अमीर हैं वो है, उनका नाम चंद्रबाबू नायडू। 134वां दुरंड कप विजेता जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये देखेंगे तो सही है। और SCO शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ये आपका रूस, ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका आयोजन है चीन के लिखा गया है
तियानजिन शहर में होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 134वां वर्ल्ड कप वाला। किस भक्ति संत को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सूरदास, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। हाल ही में अपना घर नामक पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? अपना घर नामक पहल, तो ये शुरू किया है किसने? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 55 का देखेंगे तो सी सही होगा। इसका उद्देश्य ट्रक चालकों की लंबी यात्राओं को बेहतर बनाना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव की बात करते हैं तो त्रिगवे ली, क्या होगा? त्रिगवे ली, ऑप्शन नंबर बी। सिंगापुर को आज़ादी कब मिली है? देखिए सिंगापुर को आज़ादी की बात करते हैं तो ये 1965 में मिला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1965 ईस्वी में पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष ली कुआन एव के नेतृत्व में मलेशिया से आज़ाद मिला है। वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के, तो हो जाएगा पीसी महालनोबिस, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस। आगे बढ़ते, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है एक समान त्वरित गति का है। ऑप्शन नंबर ए, एक समान त्वरित गति का है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताइए इनमें से हमारी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, माही नदी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा माही नदी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारतीय जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा 61 का, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं, कार्निवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, इसके द्वारा पृथक किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत जो है किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैत शासन, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए प्रांतों में लिखा गया है प्रत्यायोजित विषयों को दो भागों में विभाजित करना। ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजी है, उपकरण में प्रवाहित धारा होगी। तो उपकरण में प्रवाहित धारा की बात कर लेते हैं तो 2.2 एम्पियर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विनोद हैड ए डैश स्केप इन द कार एक्सीडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा 65 का? देखिए 65 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नैरो, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नैरो। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 1961 में किया गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। ठीक है, देखिए तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू जो कि पिंक गिल मशरूम की खोज हुआ है, ये देखेंगे तो असत्य पूछा गया है ना, तो ये देखिए सही है। बीएसएफ द्वारा पंजाब में ऑपरेशन अलर्ट जो है शुरू किया गया, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है बीएसएफ ने अगस्त 2025 में राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया था, ना ही पंजाब बल्कि राजस्थान होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग वाला देश बन गया है, सही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्टी फ्रीडम शील्ड नामक सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे कि हाल ही में किस स्थान पर स्थित एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुवाहाटी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुवाहाटी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? दोस्तों ये किस पर लागू नहीं होता है? तो नगर पालिकाओं के चुनाव पर यह आपका लागू नहीं होता है। 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर पालिकाओं के चुनाव पर यह आपका लागू नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग।
आगे बढ़ते हैं कि राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सही कथन हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 का देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं कि भारत के 89वां जो ग्रैंड मास्टर हैं एस रोहित कृष्णा बने हैं। ये देखिए हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जो आयोजन है लोकटक झील में हुआ है, ये गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये जो है आपका श्रीनगर की डल झील में हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। लोकटक नहीं बल्कि आपका डल झील होगा। नारी अदालत केरल में शुरू हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए सिक्किम में दोस्तों जो है आपका नारी अदालत शुरू हुआ है सिक्किम में। भारत का पहला एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र गुजरात में खुला है, ये भी गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों हम, ये आपका दिया क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये आपका एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में पूछ रहा है ना, तो रुकिएगा थोड़ा सा, इसको हम अच्छे से डीप थोड़ा देखेंगे क्योंकि डिस्कशन में पता नहीं कहाँ पे दिया है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सही पूछा गया था तो हमने इसका डी आंसर सही किया है और आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। इसमें देखेंगे तो दिया नहीं है बट महाराष्ट्र होना चाहिए, है ना, गुजरात की जगह जो है महाराष्ट्र होना चाहिए। देखिए भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है, तो ये जो प्लांट है ये आपका गुजरात में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ है, गुजरात में। अरिकामेडु पुहार एवं टोंडी बंदरगाह किस काल में प्रसिद्ध था, तो कौन से काल में था, तो ये हो जाएगा संगम काल में था। आंसर आपका डी हो जाएगा संगम काल। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया था, तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति बोल सकते हैं, आंसर आपका डी होगा। जो स्थल है कुंडलवन, और शासनकाल की बात करते हैं तो कनिष्क था, और अध्यक्ष की बात करते हैं तो वसुमित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा जो है मिलान करके बताना है। उद्योग है और तरफ हमारा जो है अवस्थित दिया गया है। देखिए पोत निर्माण की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कोच्चि होगा। लौह अयस्क की बात करते हैं तो जमशेदपुर। वायुयान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, और मोटर वाहन की बात करते हैं तो ये आपका दिल्ली सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्य कार्य क्या है, देखिए मुख्य कार्य की बात करते हैं 78 का, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है, देखिए बल का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। स्तंभ ए और स्तंभ बी है ना, तो चलिए इसको देख लेते हैं। एसटीटी का पिच की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हर्टज। प्रबलता की बात करते हैं तो डेसिबल। प्रतिध्वनि की बात करते हैं तो तीसरे का हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, और चिकित्सा में ध्वनि का जो उपयोग है स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए सही होगा। ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो देखिए स्थान की बात करते हैं तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, दोस्तों ये किया गया है नितिन गडकरी को किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा नितिन गडकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के असफलता का कारण बना है, खिलाफत आंदोलन, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की में क्रांति हो जाएगा। आंसर देखेंगे 83 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। तुर्की क्या होगा, तुर्की में क्रांति। ठीक है, तो याद रखिएगा 1922 में हुआ था। लॉर्ड लीटन ने किसके प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, तो ठोस के कणों के संदर्भ में बात कर लेते हैं तो वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी हमारा सही उत्तर होगा। किसी पदार्थ का वाष्पीकरण डैश होता रहता है, दोस्तों डैश होता रहता है, तो देखिए 86 का हो जाएगा इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर, इसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर। 86 का जो है हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, अस्थायी रूप से,
तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 87 का यूएसए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूएसए। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो जोवियन ग्रह है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। 88 का देखेंगे तो बी हो जाएगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि जो है वापस कर लिया था? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, अच्छा प्रश्न है और सिंपल भी बोल सकते हैं। तो 89 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, जब आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तब अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो तरलता में कमी होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। तो आंसर आपका डी, बी और सी सही होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त होने वाला छठा देश कौन सा बना है? देखिए छठा देश की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये नेपाल बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 91 का बी सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल बना है। हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहने वाला रुद्रास्त्र क्या है? देखिए रुद्रास्त्र की बात करते हैं तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा, मालगाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मालगाड़ी। निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक रूप से एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पुर्तगालियों द्वारा भारत में नहीं लाई गई थी? तो भारत में आप देखेंगे 94 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अफीम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अफीम। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या है? तो परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। चलिए मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दोहरी झिल्ली। राइबोसोम की बात करते हैं तो झिल्ली विहीन। लाइसोसोम की बात करते हैं तो एक यानी एकल झिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 2 सही उत्तर होगा। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है रेशम कीट पालन से। ऑप्शन नंबर बी होगा, रेशम कीट पालन से, याद रखिएगा। और मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो देखिए इसका होता है आपका एपी कल्चर होता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, एपी कल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उत्सर्जन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी की इकाई है? देखिए आनुवांशिकी की इकाई आप सभी को पता है, जीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन। देखिए आपको पता है कि बिहार एसआई में कितना जरूरी है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए जो हमने बैच लाया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेली हम देखिए आपको 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उसी को 4 पेज पढ़िए। ठीक है, 4 पेज पढ़िए, इतना अच्छे से पढ़िए कि आपका 100 में से 100 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए उससे बाहर तो आपको क्वेश्चन हमको देना है नहीं, और उसी क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं, आंसर हाईलाइट भी दे रहे हैं, उससे बहुत अधिक बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम में। और एडुटेरिया का भी कुछ दिन में सेट आ जाएगा, बिहार से ही करंट अफेयर का, उसको भी हम आपको होमवर्क स्विच करा देंगे, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।